हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको चंबल परियोजना के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले हम मानचित्र में दर्शाएंगे कि चंबल नदी कहाँ से होती हुई गुजरती है। ये है राजस्थान। अब इस राजस्थान में हम पढ़ेंगे आज चंबल परियोजना। अब इस राजस्थान के मानचित्र में हम देखेंगे कि चंबल नदी कहाँ से, उसका उद्गम स्थल है और कहाँ से ये होती हुई राजस्थान में कहाँ से होती हुई है और ये कहाँ गिरती है। तो सबसे पहले चंबल का जो प्राचीन नाम था, चंबल का प्राचीन नाम था चर्मणवती। ये इसका प्राचीन नाम था। चंबल नदी जो है ये वर्ष भर बहने वाली एकमात्र राजस्थान में एकमात्र लंबी, सबसे लंबी नदी है। इस चंबल को 12मासी नदी भी कहते हैं क्योंकि यह 12 महीने यानी कि यह वर्ष भर बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी है। अब चंबल नदी को हम देखते हैं कि ये कहाँ से होती हुई कहाँ तक हो जाती है। तो सबसे पहले चंबल नदी जो है यहाँ पर जैसे एमपी है, अब मध्य प्रदेश की जनापाओ पहाड़ी, ये जनापाओ पहाड़ियों से होती हुई यह नदी यहाँ से चित्तौड़गढ़ जिले से होती हुई कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई यह बंगाल की खाड़ी में यानी यमुना नदी, इधर यमुना नदी में गिरती है और इधर है ये बंगाल की खाड़ी। तो जो चंबल नदी जो है वह जनापाओ की पहाड़ियों, मध्य प्रदेश की जनापाओ पहाड़ियों से होती हुई और यह चित्तौड़गढ़ के यहाँ से 84गढ़ से होती हुई है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई यह यमुना नदी में गिरती है यानी बंगाल की खाड़ी में। तो ये चंबल नदी जो है यह राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और चंबल नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, एकमात्र नदी चंबल नदी है। वैसे और भी नदियां हैं लेकिन वह सब इसकी सहायक नदियां हैं और बाकी जैसे इसमें बनास नदी और काली सिंध ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। आइए अब इस चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं उन 4 बांधों के बारे में बताएंगे। चंबल नदी पर ऐसा कौन सा बांध बना है जो राजस्थान में नहीं है, तो वो आता है मध्य प्रदेश के यहाँ पर गांधी सागर बांध। इसकी जनापाओ की पहाड़ियों से होती हुई यह जब थोड़ी आगे जाती है तो ये गांधी सागर बांध बनाती है। जब यहाँ से जब ये है 84गढ़, ये यहाँ राजस्थान में जब प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले के, तो ये यहाँ पर 84गढ़। तो 84गढ़ से प्रवेश करती है और थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है, चूलिया जलप्रपात। ये जो चूलिया जलप्रपात है यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चूलिया गांव में यहाँ पर एक जलप्रपात बना है, उसे चूलिया जलप्रपात कहते हैं जाती। तो यहाँ पर भी एक बांध बनाती है, वो है राणा प्रताप बांध। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप बांध, इसके बाद तो कोटा में 2 बांध बनाए गए हैं। तो एक बांध है जवाहर सागर बांध। अब इसके बाद कोटा में थोड़ा सा आगे
और यहाँ पर एक बांध और बनेगा, वो बनेगा कोटा बैराज। और इस तरह से यह कोटा बैराज बांध, इसके बाद में जब यह आगे नदी जब आगे जाती तो ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई है यमुना नदी में गिर जाती है। यानी कि चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं वो में से कौन सा बांध है जो जल विद्युत का उत्पादन नहीं करता है, तो वो है कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है ये केवल सिंचाई का ही, इस बांध से केवल सिंचाई की जाती है, इसमें जल विद्युत नहीं किया जाता है। जल विद्युत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, इन 3 बांधों पर ही जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें अधिकतर परीक्षा में इसमें एक प्रश्न और बनता है कि चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं उनका सही उत्तर से सही क्रम क्या है। तो इन 4 बांधों का सही क्रम है, सबसे पहले जैसे ये नदी जो है, चंबल नदी जो है, ये उत्तर की तरफ, दक्षिण से ये उत्तर की तरफ जा रही है, तो सबसे पहला गांधी सागर बांध। फिर दूसरा है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप, और तीसरा फिर इसका है जवाहर सागर, और चौथा जो है वो है कोटा बैराज। यानी कि जब चंबल नदी का प्रश्न पूछा जाए कि चंबल नदी से उत्तर से इसका सही क्रम बताइए, तो इसका सही क्रम यही होगा। अधिकतर इसमें ये गलती होती है कि कोटा बैराज और जो जवाहर सागर बांध है, इन दोनों बांधों में क्रम उल्टा हो जाता है। ये तो बांध राणा प्रताप और गांधी सागर बांध का तो पता है कि इसके बाद जो कोटा में जो 2 बांध बनते हैं इनमें इनका क्रम उल्टा हो जाता है, या फिर गलत, अधिकतर परीक्षा में ये गलत होता है। तो इसका सही क्रम होगा कि राणा प्रताप सागर, इसके बाद में जब कोटा में जब प्रवेश करेगी तो सबसे पहले जवाहर सागर बांध बनता है, उसके बाद जब कोटा बैराज बनता है। अब इसमें जो चंबल नदी है, इस नदी में इसकी वजह से सहायक नदियाँ बहुत है, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। लेकिन इस चंबल नदी पर बनने वाले सारे प्रश्नों को मैं एक बार आपको बताती हूँ। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि चंबल नदी का पुराना नाम क्या था, तो चर्मनवती था। और चंबल नदी को कौन सी नदी कहते हैं, तो 12मासी नदी कहते हैं। यानी कि ये वर्ष भर यानी 12 ही महीने बहने वाली नदी है। और सबसे लंबी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो वर्ष भर बहती है वो है चंबल नदी, और इसे 12मासी नदी भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाओ की पहाड़ियों, यानी कि एमपी से इसका शुरू होता है। अगला प्रश्न बनता है कि चंबल नदी पर 4 कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो जो 4 बांध है उनका सही क्रम गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर और इसके बाद कोटा बैराज। यानी कि ये जो क्रम है, ये 4 जो बांध है वो इस पर बनाया गया है। तो आप हमेशा अपने को जब भी कोई नदी के बारे में पूछे तो राजस्थान के सभी जिले अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि चंबल नदी एमपी के या मध्य प्रदेश के जनापाओं की पहाड़ियों से होती हुई फिर यह 84गढ़ से प्रवेश करती हुई ये कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई है यमुना नदी में गिरती है। तो इस तरह से जब अपने माइंड में ये क्रम अगर बैठा होगा तो अपने को याद करने की इसे आवश्यकता नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा बांध है जिसमें जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, तो वो है कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है उसमें केवल सिंचाई के रूप में इसमें आपूर्ति होती है, और बाकी जो 3 बांध है इनमें जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो आज चंबल नदी के बारे में और चंबल नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको बताया गया है। तो आप सभी को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके लिए धन्यवाद।